हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स जो स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम कंसेप्ट आज हम उसका थ्योरी पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ISC, ठीक है। मैथ्स हम लोग व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज ए रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन वन ब्रैकेट, यानी उसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट दैट मीन्स नंबर्स जो क्या होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर। दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। हम बोल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ये क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन कुछ मैथमेटिक्स रूल्स लैंग्वेज ये जो होता है उसके अनुसार वो क्या होता है, जो जो वो एलिमेंट या वो नंबर्स जो नंबर्स होते हैं, वैसे एलिमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि कोई नंबर के जब ए भी आ जाता है, ई भी आ जाता है, ऐसे भी मैट्रिक्स आ जाते हैं, एक्स भी आ जाते हैं जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये ठीक है, ये एलिमेंट ही है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या, कोई भी नंबर्स जो क्या करते हैं रो और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या किया जाता है, उस में अरेंज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। यानी हम लिखेंगे ए रेक्टेंगल एरी माने सारणी, ये रेक्टेंगल एरी माने एक आयताकार सारणी ऑफ एम और एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम होरिजेंटल lines, m horizontal lines and n vertex lines is called मैट्रिक्स। हम इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होना चाहिए, जो ऐसा सारणी ऐसा एरी होना चाहिए जो रेक्टेंगल शेप में हो और उसमें क्या हो, m और n नंबर्स हो। m जो नंबर हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो और n जो नंबर हो वर्टिक्स लाइन में हो, तो हम उस सारणी को, उस एरी को, उस रेक्टेंगल एरी को मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल सा बात है, उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर ऑफ m by n written as m क्रॉस n, ठीक है। अब क्या हो गया, हम लोग ये हो गया, सो इन क्लोज ब्रैकेट this symbol that means ये and ये, ठीक है। दिस सिंबल मीन्स दिस और दिस, इस तरह का मतलब सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, उस रेक्टेंगल एरी को बंद करते हैं, इनक्लोज करते हैं, ठीक है। अब वो क्या आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ n बाई m में आना चाहिए। और उसको लिखते कैसे हैं, m क्रॉस n लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एग्जांपल ले रहे हैं, इजी, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट a इजकल टू, मान लो क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5, ठीक है। ये हो गया 2 3 4 6। तब देखो इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ ये देखो, ऑर्डर ऑफ ये क्या है, ये रो है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ऐसा है ना, ये कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ 2 रो एंड 1 2 3 4 कॉलम, ये कितना ऑर्डर का है, 2 रो 4 कॉलम। इसको लिखते कैसे हैं, 2 क्रॉस 4 ऐसे लिखते हैं। रिटर्न एज मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर।
ठीक है ना। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं कि मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर तो ये लिख लिए। अब ये बताएंगे उसका क्या डिस्क्राइब करेंगे कि मैट्रिक्स ऑर्डर का जो होता है हम लोग क्या करते हैं, उसमें रो किस तरह बढ़ता है, उसका कॉलम किस तरह एक्सपेंड होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, पहले देखेंगे कि ए एलिमेंट लिखते कैसे हैं, बी एलिमेंट को लिखते, इस एलिमेंट को लिखते कैसे हैं, इस एलिमेंट को जानते हैं, इस रो कैसे बनता है, ये सब जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, उसके बाद मिटाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या है, हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। हमने कहा कि क्या होना चाहिए, एम और एन रो में होना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर ऑफ लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक पार्टिकुलर एलिमेंट में होना चाहिए, एक रो या कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, वी हैव स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रो एंड द ऑफ द कॉलम। वो क्या होना चाहिए, रो में होना चाहिए, नहीं तो कॉलम में होना चाहिए। इसको लिख इसलिए दिया है कि थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए पहले लिख दिया है। इसके बगैर इन विच द एलिमेंट ऑकर्स, अब उस तरह का एलिमेंट हमको होना चाहिए। एन एलिमेंट ऑकर्स इन द रो, आइथ रो होना चाहिए, और जेथ जो होना चाहिए वो कॉलम होना चाहिए। इसको हम लिख के बता रहे हैं। विल बी कॉल्ड आई जेथ एलिमेंट, ए बी ए डिनोटेड बाय। ठीक है, तो हम लिखेंगे एन क्रॉस एन बी मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए। यहां पे इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए, ऐसा ले लिए। ये क्या, ए इक्वल टू हम लोग को क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होना चाहिए जो लिख रहा है। देखिए ए ले लिए, तो ए वन, ए टू, A1 3, A1 4, A1 5 डॉट 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 क्या होगा, A1 n होगा ना। अब इसी तरह लिख देंगे A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A2 5 डॉट 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 A2 n हो गया। अब इसको लिखेंगे A3 लिख लिया। ठीक है, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4, A3 5 डॉट 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 A3 n। A3 हो गया तो 4 होगा, A4 1, A4 2, A4 3, A4 4, A4 5 डॉट 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 A4 n। देखिए यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए ये क्या है, इधर 3 आ रहा है, इसी तरह डॉट 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 लिखते जाएंगे मैट्रिक लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। ठीक है, अब देखो हम लोग का ये रो है ना, ये रो है, ये कॉलम है, तो हम लोग का रो जो होना चाहिए आई होना चाहिए, आई यानी आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं वेयर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन, जे इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 एन। ऐसा कुछ है, ऐसा ही लिखा है। तो ऑर्डर क्या हो गया बाबू, इसको लिखेंगे ऐसे, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, इस तरह का ये हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू इतना, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिख ए इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए आई जे, ये ऑर्डर एम ऑर्डर एन का इच मैट्रिक्स ये हो गया। ये इसका क्या, इसको डिस्क्राइब कर दिए। अब हम लोग इसके एलिमेंट के बारे में जानेंगे, एलिमेंट को लिखते कैसे हैं, किस तरह क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।